हमारे लोग बोले भी कि जब जेलकेम आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, तब जेलकेम के लोगों को नहीं बुलाया, वहाँ रघुवर दास को बुलाया जाता है। अच्छा, मुख्य अतिथि के तौर रोप पे, और वहाँ जेलकेम लोग गायब थे। तो इनका मई महीना से ही जब वो रघुवर दास से मिली, तभी से इनके पार्टी से कोई लगाव नहीं रहा, ना पार्टी में इनको कोई मोह माया रहा। इस कभी तो नहीं, देखिए हम लोग आशंका लगा रहे हैं। अच्छा, कह प्रूफ सकते हैं। आप कह दिए कि कुर्मी की पार्टी, अब प्रूफ क्या है? ये तो हम आपके पर भी कह सकते हैं कि ये कुर्मियों की पार्टी है, तो प्रूफ क्या है? अब हम कहेंगे कि जब रेल रोकने के लिए 3 पार्टी के लोग गए थे, जेलकेम, बीजेपी और आजसू, तो क्यों आप जयराम महतो को केवल कुर्मी की पार्टी बोल रहे हैं? अब बीजेपी के रोशन लाल चौधरी को क्यों नहीं बोल रहे हैं बीजेपी कुर्मियों? जेलकेम में आरोप ये लगता है कि जेलकेम में जो आदिवासी नेत्री हैं, नेता हैं, उन लोग अगर अपने अधिकार के लिए बात रखते हैं तो उनको पार्टी से ही निष्कासित किया जाता है। इस आधार पे वो लोग कहते हैं कि जेलकेम कुर्मियों का ऐसा नहीं है। इससे पहले जब सरना आदिवासी की थी तो उस समय में नहीं दिखा। निशा भगत जी सरना आदिवासी की थी, उस समय में नहीं दिखा। वो तो उस समय भी गलत करती, तो उसमें क्यों नहीं बोले प्रेम साही मुंडा जी कि आप हमारे आदिवासी समाज को बांट रहे हैं? क्या आपको जानकारी नहीं है कि क्रिश्चियन और सरना खतियान के आधार पे आदिवासी शामिल होता है, और केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला आरक्षण के दोनों लाभकारी हो सकते हैं? यही था, तो आप क्यों नहीं उस समय बोले? आप उस समय में देखते रहे, एक तरफ सरना एक तरफ क्रिश्चियन सरना का दुश्मन हो गया और सरना क्रिश्चियन का दुश्मन हो गया। उसमें आप अगर अब लगता था कि हम समाज को एक साथ में जोड़ के रखते, उसमें क्यों नहीं बोले? एक समय तो उस समय कोई नहीं आया, उसमें मात्र अजय तिर्की आया। अजय तिर्की जी आए थे, वे बोले कि नहीं एक समाज है, लेकिन वहां पर भी उनको निशा भगत जी क्या बोले? तुम जमीन का दलाल। क्या जोहार। झारखंड सहित उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आदिवासी और कुर्मियों की जो मांग है वो चरम पर है। इस समय झारखंड में ये आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार कुर्मी समाज मांग कर रही है और वहीं आदिवासी समाज सड़कों पर आंदोलन कर रही है इसके विरोध में। 12 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को वे लोग ऐलान किए हैं कि उस दिन कुर्मियों के विरोध में, जो उनकी मांग है उसके विरोध में वो लोग रैली रखे हैं और कहा जा रहा है कि वो लोग भारी संख्या में लोग वहां पर आएंगे। हमारे साथ जेएलकेएम के नेता, युवा मोर्चा के महासचिव सनी तिग्गा जी हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आपको तो फिर से नवनियुक्त किया गया है महासचिव के पद पर। बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला है। पार्टियों पर कई प्रकार के लांछन लगे हैं, कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं। इस समय में कैसे आप पार्टी पर अपना योगदान दीजिएगा? देखिए, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को तो पहले नमस्कार। और जो आरोप प्रत्यारोप लगने की बात है, ये राजनीतिक आलोचना कहें या ऐसा होता है, लेकिन जिन्विन चीज़ों को आरोप किस आधार पे लगा? कभी कोई बोला कि जयराम महतो चाहे उसके पार्टी के लोगों ने किसी का जमीन छीन लिया, किसी का हक छीन लिया, ऐसा तो कोई आरोप नहीं आरोप लगता है, लेकिन उसका तथ्य कभी न कहीं कहीं साबित नहीं हो पाता है। तो कहने से नहीं होता है। हम लोग नए हैं, तो हमारे पर आरोप लगेगा, प्रत्यारोप लगेगा। अभी जो भी आरोप लग रहा है उसका सबूत जब तक ना रहे तब तक हम नहीं गए। जहाँ तक बात रह गई कि कुर्मी एसटी सूची में शामिल होने के लिए संघर्षरत है, रेल टेका कर रहा है। ये झारखंड में नहीं, झारखंड में केवल नहीं, उड़ीसा, बंगाल, तो उनका वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी जाति से तो उन लोगों ने हक नहीं मांग रहा है, वह संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका केंद्र सरकार से मांग है। चलिए, संवैधानिक देश है, संवैधानिक तरीके से मांग रख सकता है। अब रह गई बात, आदिवासी समाज उसका विरोध कर रहा है। इसलिए विरोध कर रहा है कि ये कभी आदिवासी नहीं था, आज शेड्यूल ट्राइब में कैसे आ जाएगा? ये हमको गाली बकता है, ये हमसे तुच्छ करता है, किस तरह से शामिल हो जाएगा। लेकिन बात रह गई कि संवैधानिक देश है, संविधान को हम लोग मानते हैं, तो वो अपनी मांग रख रहा है। आप भी संवैधानिक तरीके से आप भी मांग रखिए कि ये शामिल नहीं हो सकता है। आप भी रखिए। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को, और जिस मकसद से और जिस अखंड झारखंड की हम बात करते हैं, यहाँ विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और विभिन्नता में ही हमारी एकता नजर आती है। लेकिन जब भी जाति और धर्म की बात आती है तो लोग उस चीज़ों को भूल जाते हैं और आरोप लगा देते हैं। यही टाइगर जयराम महतो जो है, डुमरी के विधायक, जब सोनू मुंडा नामकुम में उनका मर्डर होता है तो ये व्यक्ति जाते हैं, टाइगर जयराम महतो जाते हैं। कोई भी आदिवासी समाज या उनके विधायक उनके समर्थन में नहीं रहते हैं और केवल नहीं है, निष्पक्ष जांच की विधानसभा में मांग भी रखते हैं। आदिवासी मुद्दा की बात होती है तो जयराम महतो एक
अनुसूचित जाति में शामिल नहीं रहते हुए भी आदिवासी का समर्थन करते हुए आदिवासियों के संरक्षण के लिए उनकी भाषा भाषा और उनके सरना कोड देने की बात रखते हैं। उस समय तो जयराम महतो के ऊपर क्यों ये चीज नहीं बोला गया कि आप तो आदिवासी, आप तो शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, आप तो सरना कोड सरना धर्म नहीं मानते हैं, तो क्यों सरना कोड की मांग कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म की बात कीजिए। लेकिन उस बार में तो अच्छा लगा, आज जब जाति की अपने लोगों की बात की है, वो भी बोले हैं हमारी पार्टी के एक सिद्धांत है 0.01% भी अगर कोई समुदाय अपने संघर्ष के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है और वो जायज है, तो हम उसके साथ में हैं, चाहे वो कुर्मी हो, आदिवासी हो, या तो ओबीसी हो, जनरल हो, जो भी हो। आप एक एसटी समाज से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, जनजाति हैं, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? क्या मांग जायज है आपके नजर में? क्या देखिए, जायज मांग जो कुर्मी मांग कर रही है, संवैधानिक लड़ाई है, वो मांग कर सकती है, मैं उसके पक्ष में भी नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति आयोग है, उस पर विचार करने के लिए, उसका संशोधन करने, उसका सर्वे करने के लिए हम उस पर क्यों बात करें? मैं उतना उसकी जानकारी नहीं रखता हूँ कि उसका मापदंड क्या है। तो जो विरोध कर रहे हैं वो सही है कि नहीं? देखिए, शायद उनको लगता है कि आरक्षण अगर वे शामिल होंगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि कुर्मी समुदाय पढ़ते लिखते हैं और हमारा शेड्यूल ट्राइब में शामिल लोग सभी का मतलब शिक्षा स्तर बराबर नहीं है। अब ये सर्वे का विषय 32 जनजाति में महली का क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट पे पता कीजिए। वहां पर ये आपका बिढ़ोर का क्या स्थिति है, वो पता करने वाली चीज है। बिरजिया की क्या स्थिति है, वो पता करने वाली चीज है। और जितने भी निम्न, जो केवल मात्र भोक्ता की क्या स्थिति है, गंजू की क्या स्थिति है, कहीं ऐसा तो नहीं केवल मात्र कॉलम पूरा कर रहे हैं। तो शिक्षा के स्तर भी बराबर नहीं है, इसलिए मैं कुर्मियों का मांग जायज है, उसका वो टीआरआई रिपोर्ट या उसका दस्तावेज उसको तय करेगा। कल आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं, तब वो भी किस दस्तावेज की बात कर रहे हैं? वे अपने तथ्य रख रहे हैं। शायद उनको लगता है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह से राजस्थान की मीना सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी को आदिवासियों 80% वे लोग हासिल करते हैं, शायद उनको लग रहा है कि अगर वे शामिल होंगे तो हमारा आरक्षण छीन जाएगा, इसीलिए वे उनका विरोध करें। लेकिन ये संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। अगर आप शामिल मतलब शामिल नहीं देना होना चाहते हैं तो उनका जाति उनको डिफाइन करेगा, उनका संस्कृति डिफाइन करेगा। बहुत सारे ऐसे जाति तो जो मांगा भी नहीं उनको मिल गया। जिस तरह झारखंड में मांग करने के लिए 88,000 बलिदान लगा, छत्तीसगढ़ मांगने के लिए कुछ भी बलिदान नहीं लगा। तो ऐसा शामिल होता है। अगर इनका मांग जायज है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपका विरोध नहीं, विरोध करने से कोई मतलब नहीं रखता। दादा, कल आदिवासी संगठन के कुछ लोग मीटिंग रखे थे, उस मीटिंग में कहा गया, उसमें विशेष तौर पर लक्ष्मी नारायण मुंडा थे, आदिवासी अगुवा हैं और विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी रहे, क्या नाम, प्रेमसाही मुंडा जी। वो कहे कि जयराम महतो, सुदेश महतो ये लोग खुलकर सामने आए कुर्मी की मांगों को लेकर, जबकि इन लोगों को हम लोग जननेता माने थे। अच्छा, मान देने से होता है क्या? हो तो रिजल्ट बताता, और जन आंदोलन होता तो वो रिजल्ट बताता कितने आदिवासी परसेंट या आदिवासी रिजर्व सीटों पे आपको वोट मिला। तो ये मान देना ये बड़ी चीज नहीं। आप किस चीजों का आप समर्थन करते हैं? कि आपकी बात को अगर हम समर्थन करते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप मेरे विरोध में चले जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि जन नायक आप मान लिए, जन नेता मान लिए तो और लोग भी हैं, तो फिर बीजेपी, आदिवासी का वोट बीजेपी में क्यों जाता है, जेएमएम में क्यों जाता है, कांग्रेस में? मैं तो यही चीज चुनौती देता हूँ कि प्रेमसाही मुंडा जी, आप अच्छे लीडर हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, यदि तो आप जिस समय से कुर्मियों के विरोध में रोड पे हैं, तो आपके आदिवासी 28 रिजर्व सीट और 2 कल्पना सोरेन और बाबूलाल मरांडी 30 विधायक आपके पक्ष में क्यों नहीं बोला? जब कुर्मी समुदाय जैसे टैग लगा दिया जा रहा है, लांछन लगा दिया जा रहा है, ये कुर्मियों की पार्टी है, आज अगर जलकेम को कहता है कुर्मियों की पार्टी है, आप आदिवासी होके तो जेएमएम को वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिए, तो वो विधायक तो आपके सपोर्ट में आना चाहिए था। जब नहीं आया तो आप उसको चुनाव में सबक सिखाइए और एक ऐसा चीज कीजिए कि आपके रिजर्व सीट में वो पार्टी के लोग, वो पार्टी के विधायक ना बने। दादा, जेलकेम में आरोप ये लगता है कि जेलकेम में जो आदिवासी नेत्री हैं, नेता हैं, उन लोग अगर अपने अधिकार के लिए बात रखते हैं तो उनको पार्टी से ही निष्कासित किया जाता है। इस आधार पे वो लोग कहते हैं कि जेलकेम कुर्मी। ऐसा नहीं है। इससे पहले जब सरना आदिवासी की थी तो उस समय में नहीं दिखा? निशा भगत जी सरना आदिवासी की थी, उस समय में नहीं दिखा? वो तो उस समय भी गलत करती, तो उसमें क्यों नहीं बोले प्रेमसाही मुंडा जी?
कि आप हमारे आदिवासी समाज को बांट रहे हैं? क्या आपको जानकारी नहीं है कि क्रिश्चियन और सरना खतियान के आधार पे आदिवासी शामिल होता है और केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार द्वारा मिलने वाला आरक्षण के दोनों लाभकारी हो सकते हैं? यही था तो आप क्यों नहीं उस समय बोले? आप उस समय में देखते रहे, एक तरफ सरना एक तरफ क्रिश्चियन सरना का दुश्मन हो गया और सरना क्रिश्चियन का दुश्मन हो गया। उसमें आप अगर अब लगता था कि हम समाज को एक साथ में जोड़ के रखते, उसमें क्यों नहीं बोले? एक समय तो उस समय कोई नहीं आया, उसमें मात्र अजय तिर्की जी आए थे, वे बोले कि नहीं एक समाज है, लेकिन वहां पर भी उनको निशा भगत जी क्या बोले? तुम जमीन के दलाल। क्या तथ्य है? नहीं तथ्य है, लेकिन आदिवासी को जो विखंडित बांटने का काम हमारी लोग ही करते हैं। कभी दादा सरना भी अभी ईसाई। अभी 3 गुटों में या 2 गुटों में आदिवासियों की एकता बटी हुई है। 2 तारीख 12 तारीख को 17 तारीख को 2 दिन वो लोग रैली कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि समाज के अंदर फूट पड़ी हुई है? आपको मैंने कहा नहीं, लोग कहते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। हुँ। आपको तुरंत दिख रहा है कितना दिन हुआ कुर्मी शामिल होने, अब तुरंत 3 गुट, आते आते 6 गुट हो सकता है, आते आते नसनाभूत हो जाएगा, आते आते देखिएगा कोई पार्टी में कोई चला गया बड़ा चेहरा, कोई पार्टी। लेकिन जिस लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं वे लोग कहाँ चले जाएंगे? उनकी भी तो चिंता कीजिए, उनको दिग्भ्रमित मत कीजिए। जिस तरह से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई सभी संप्रदाय समुदाय के लोगों ने मिल के रहा, कहीं माझी का योगदान रहा तो कहीं महतो का रहा। आज बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि इतना बलिदान के बाद में हर प्रमंडल में, हर चौक चौराहों में, हमारे हर सड़क पे रोड खून से सना हुआ है। इतने बलिदान के बाद में 88 साल के बाद में झारखंड तो मिला, लेकिन अधिकार से आज भी वंचित है। इस तरह जाति और धर्म में बांट के आज अधिकार की जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस पे आप लांछन मत लगाइए, उस पे आप डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर लड़ाई लड़ना है तो सारना जंगल में विस्थापित आदिवासियों के लड़िए। चलिए मान के चलिए जयराम महतो कुर्मियों का संरक्षक है, कुर्मियों के पक्ष में। आपके आदिवासी समाज के लोग, हमारे लोग सारना जंगल में विस्थापित होने के कगार पे हैं, उनके लिए तो लड़िए। गुमला चल जाइए, 19 मौजा के आदिवासी भाई भारतमाला परियोजना के लिए विस्थापित होने पे कगार पे हैं, उसके लिए तो लड़िए। अरे छोड़ दीजिए कुर्मी को, अपना लड़ाई लड़ लेगा। आप आदिवासी हक की बात करते हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कुर्मी मेरा हक छीन लेगा, कुर्मी लोग लालची है फला। कम से कम अपने लोगों के लिए तो आप लड़िए, तब ना आप लोग देखेंगे सीएनटी एक्ट तो दादा आपको क्या लगता है जो निशा भगत जी हैं वो इतना बढ़-चढ़ कर विरोध कर रही हैं, उसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? हाँ, हम लोगों को पता है। देखिए रघुवर दास का प्रोग्राम हुआ था, वही पेशा के आधार पे फंडिंग कर रहे हैं इनको। तथ्य जो सुने हम हमारे पास मतलब प्रूफ नहीं है, इसीलिए नहीं तो यहाँ गुमला के लोग प्राय लोग जान रहे हैं। इनको गुमला में राजनीति करने बोलिए ना आप। आप तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि रघुवर दास ये तो सोशल मीडिया में आप बताइए कि इसको नवंबर में 2024 में चुनाव होती है, हुँ, जेलकम इनको टिकट देते टिकट देती है। हुँ, मई में 25 में पीपी बामदा जगह का नाम है, इनके हुँ, पिताजी हुँ, हंदू भगत जी उनके ऑर्गेनाइजर हैं। हुँ, हमारे लोग बोले भी हुँ, कि जब जेलकेम आपको इतना बड़ा ओहदा दिया तब जेलकेम के लोगों को नहीं बुलाए, हुँ। वहां रघुवर दास को बुलाया जाता है अच्छा, मुख्य अतिथि के तौर रोप पे। और वहां जेलकेम लोग गायब थे, तो इनका मई महीना से ही जब वो रघुवर दास से मिली तभी से इनके पार्टी से कोई लगाव नहीं रहा, ना पार्टी में इनको कोई मोह माया रहा, इसीलिए तो पार्टी से हम निकलते। कह सकते हैं कि बीजेपी उनको फंडिंग कर रहा है? जरूर, अगर रघुवर दास बीजेपी में है तो, अगर कांग्रेस में है रघुवर दास तो कांग्रेस, अगर रघुवर दास किसी और पार्टी में है तो आप कह सकते हैं। लेकिन रघुवर दास जिस पार्टी में है हुँ। वहीं से फंडिंग हो रहा है, तो जिस पार्टी आपको में भी। आपको जब प्रूफ माँगा जाएगा कभी तो नहीं देखिए, हम लोग आशंका लगा रहे हैं। अच्छा, कह प्रूफ सकते हैं। आप कह दिए कि कुर्मी की पार्टी, अब प्रूफ क्या है? हुँ, ये तो हम आपके ऊपर भी कह सकते हैं कि ये कुर्मियों की पार्टी है, तो प्रूफ क्या है? अब हम कहेंगे कि जब रेल रोकने के लिए 3 पार्टी के लोग गए थे, जेलकेम, बीजेपी और आजसू, तो क्यों आप जयराम महतो को केवल कुर्मी की पार्टी बोल रहे हैं? अब बीजेपी के रोशन लाल चौधरी को क्यों नहीं बोल रहे हैं बीजेपी कुर्मियों की पार्टी है? और नागेंद्र महतो को क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो कहने भर से नहीं होता, उसको प्रूफ सिर्फ चलो। राजनीति चल रहा है। राजनीतिक चल रहा है, लोग को गुमराह किया जा रहा है, लोग को इस भ्रम में डाला जा रहा है कि फूट डालो शासन करो। ये षड्यंत्र जो है ये चलता है, ये बीजेपी चलाती है। दादा पहली बार कहा जा रहा है कि रांची में जेल कैंप जो है डहरे सोहराई पर्व का आयोजन करने जा रही है। कब है और कैसा पता नहीं, मैं तो इस मीटिंग में जो था केवल सुना था ग्रुप के माध्यम से। अच्छी बात है, लोगों को संस्कृति आज भी भूलते जा रहे हैं। हमें भी दुख होता है कि मैं यार उरांव समाज से आता हूँ, रांची गोल चक्र के अंदर में क्या बोलते हैं उसको, रिंग रोड के अंदर जितने आदिवासी रह रहे हैं आज के जनरेशन के, अगर उरांव है तो कुड़ुक भाषा नहीं जान रहे हैं, उसकी गाना नहीं जान रहे हैं, मुंडा है तो मुंडा नहीं जान रहे हैं, उसका संस्कृति भूल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने के दिन में
हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म होगी तो मैं अपने खुद नहीं बोल पाऊंगा कि मैं शेड्यूल ट्राइब में हूँ कि आदिवासी हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ, अभी तो गांव में रहते हैं, अभी है, भाषा भी जानते हैं, गाना भी जानते हैं, उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो आज तो गर्व के साथ में कह सकते हैं भले मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन उस सभी फॉलो करता हूँ कि जो संस्कृति हमारा आदिवासी लोग करते हैं वो फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आदिवासी हूँ। फिर आपको लोग गरियाएंगे कि आप क्रिश्चियन हैं और आदिवासी का जो एक तो क्रिश्चियन जो अल्पसंख्यक का उनको आरक्षण मिलता है। आरक्षण अल्पसंख्यक में क्या मिलता है? वो भूल बात आरक्षण। हमको एक चीज बताइए, ईसाई के लिए, ईसाई के लिए अच्छा, अलग दादा से ये कहा जाता है कि ईसाई असली आदिवासी है कि यहाँ का जो मूल हमको आदिवासी थे अच्छा वो हमको आदिवासी है? ठीक है, आप इस चीज का जब कहते हैं, गमे पोस्टर भी जारी होता है कि ईसाई असली आदिवासी है। ऐसा नहीं है। जो आदिवासी है वो अभी शेड्यूल ट्राइब में है, मैं उसी चीज को बोल रहा हूँ। आदिवासी आप संविधान बनने से पहले परिभाषित होते थे, अभी आप आदिवासी कह सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार आपको शेड्यूल ट्राइब में हम अनुसूचित जनजाति ये कहना पड़ेगा ना, नहीं तो कोलम तो आपके लिए आरक्षण के लिए, आदिवासी के लिए नहीं है, आदिवासी के लिए आपका आरक्षण है। अब रह गई बात, मैं सनी संदीप तिग्गा, मैं क्रिश्चियन धर्म मानता हूँ और हमारे धर्म गुरु बंदन तिग्गा, टाइटल मिलाइए, वो सरना धर्म मानते हैं और उस सरना धर्म गुरु मेरा खतियान में उरांव, कौम उरांव लिखा हुआ है, उनका में भी कौम उरांव लिखा हुआ है। मैं भी मड़वा गाड़ता हूँ, मैं भी एंटी ओक्लॉक चलता हूँ, मैं भी हड़िया का हम लोग भी समाज में सेवन करते हैं, हम लोग भी उस चीज को मानते हैं, हम लोग लौट भर मड़वा गाड़ते हैं, लौट भर शादी ब्याह हम लोग का एक ही गाना, वही वही गाना जो सामाजिक गाना है, हमारा सांस्कृतिक गाना है, ढोल मांदर मांदर नगेड़ा वही हमारा। मर जाने के बाद में 10 कर्म भी दफनाता है, गमी होता है, उनका भी होता है। इंग्लैंड से, पोलैंड से और स्पेन से आए हुए, इटली से आए हुए, यहाँ कोई भी क्रिश्चियन विशेषकर ट्राइबल जो है अनुसूचित जाति में शामिल, वो नहीं। यहीं का आदिवासी आपका कोई मान लिया हिंदू धर्म, मान लिया ईसाई धर्म, अगर मेरी आस्था, अगर गिरजाघर में जाके, गिरजाघर में चर्च में जाके मेरी आस्था और मुझे आत्म संतुष्टि मिलती है, मैं जा सकता हूँ, इसीलिए तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ, लेकिन आप अगर अपनी उस चीज को, संस्कृति भूल गए, शेड्यूल ट्राइब आप आदिवासी कहते हो, आप अगर आदिवासी, संस्कृति अलग अलग चीज है, अगर संस्कृति आप भूल गए हैं तो मैं रहूं या कोई भी रहे, भले वो कोलम में पूरा करने के लिए हो सकता है कि वो अनुसूचित जनजाति में रहे, लेकिन मैं अपनी संस्कृति, अपनी भाषा भूल जाऊं तो मैं आदिवासी, चाहे शेड्यूल ट्राइब कहलाने, शेड्यूल ट्राइब कहला सकता हूं लेकिन आदिवासी कहलाने लायक शायद नहीं रहूं, क्योंकि वो कल्चर हमको परिभाषित करता है कि मैं शेड्यूल ट्राइब में पहूंगा, आदिवासी हूं नहीं।